हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर जीएस। स्टडी फॉर जीएस में हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा संकल्प 60। राइट। ये प्रोग्राम जो रहेगा ये 100% फ्री इनिशिएटिव रहेगा और इस इनिशिएटिव के अंदर हम 60 डेज़ में 60 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पर डे एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। राइट। तो बात करते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। इस इनिशिएटिव के अंदर जो टॉपिक्स डिसाइड किए हैं वो हमने कैसे किए हैं, लाइक 2011 से लेके 2025 तक बीपीएससी के पीवाईक्यूज, उसमें हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है सब्जेक्ट के टॉपिक्स है, और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं उन टॉपिक्स को इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है और संकल्प 60 इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करिएगा। देखो, क्या पढ़ना है ये तो एक्चुअली में सबको पता होता है, सिलेबस सबके पास है, पीवाईक्यू सबके पास है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या पढ़ना है। प्रॉब्लम ये आती है कि पहले क्या पढ़ना है। जैसे हमारा बीपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ह्यूज है, 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको हमें काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ता है, क्वेश्चन क्योंकि वहाँ पे डेप्थ से ही आते हैं। तो होता क्या है कि वो टॉपिक छूट जाते हैं और फिर बाद में जाकर वही 1-2 मार्क्स रिफ्लेक्ट कर जाते हैं प्रीलिम्स के मेन रिजल्ट से। ठीक है। कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जो लो वेटेज टॉपिक्स होते हैं वो उनको बार बार पढ़ते रहते हैं, और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है उन टॉपिक्स को वो मिस कर देते हैं। और ये सब करते करते क्या होता है, पेपर पास में आ जाता है और फिर जो रिवीजन होता है वो रिवीजन हम नहीं कर पाते हैं, और जब रिवीजन नहीं हो पाता है तो जो आपने पढ़ा भी होता है वो भी आप भूल जाते हो। राइट। तो देखो संकल्प 60 इसको टैकल कैसे करेगा। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें जो हम 60 टॉपिक्स हैं वो एक्चुअली एक ऑर्डर के तहत है कि सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा कौन सा गया है। लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद हमने डिसाइड किया है कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए, तो उन टॉपिक्स को हम सबसे पहले कवर करेंगे। हम इसमें एक टॉपिक एक दिन में कवर करेंगे और वो पूरा कंप्लीट वो टॉपिक का डिस्कशन होगा, आधा अधूरा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा कंप्लीटली हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसकी जो पीडीएफ होगी उसमें ही लास्ट में आपको जो ना उसी टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, 2011 से लेकर 2025 तक के जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू होंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सब करने के बाद 60 दिन बाद आपका एक्चुअली जो कोर बेस है प्रीलिम्स का वो आपका रेडी हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है। तो जैसे इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री से लगभग 20% क्वेश्चन आते हैं, तो हम 13 दिन हिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 16.5% जो क्वेश्चन हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए, तो 10 दिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। फिर बिहार स्पेशल हो गया, तो लगभग 15.5% जो क्वेश्चन है वो बिहार स्पेशल से आए, तो 10 दिन हम देंगे बिहार स्पेशल के लिए। करंट अफेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 15% जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से आए, तो 6 दिन हम करंट अफेयर्स को देंगे। करंट अफेयर्स में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स के किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, कि लाइक अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस टॉपिक पर वेटेज जा रहा है करंट अफेयर्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर जोग्राफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 10%, तो 6 दिन हम जोग्राफ़ी के लिए देंगे। राइट। इकनॉमी हो गया 9%, पॉलिटी हो गया लगभग 8%, रीजनिंग 6%, एनवायरनमेंट 1.7%, तो 2 दिन हम एनवायरनमेंट को देंगे। इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है टॉपिक और सब टॉपिक्स मिल जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स है। टॉपिक फॉर एग्जांपल हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा सब टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर मौर्य पीरियड हो गया, वो मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, जो हमारे लेक्चर होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे और जो पीडीएफ अवेलेबल होगी वो भी बाइलिंगुअल होगी। थर्ड इज़ डायग्राम एंड मैप्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। फोर्थ इज़ फैक्ट्स डेटा, ये सब अवेलेबल होंगे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिफ्थ हो गया पीवाईक्यू, उस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट 15 ईयर्स के जो भी पीवाईक्यू होंगे वो भी मेंशन्ड होंगे। और लास्ट में क्या, वन लाइनर रिवीजन होगा, लाइक 2 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया वन लाइनर्स के थ्रू। ठीक है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और जो इसकी पीडीएफ होगी, और इसमें हम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, अदर देन पीवाईक्यूज़, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस या पेड बैचेस कुछ भी नहीं रहेगा, ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री रहेगा। ठीक है।
इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला ये है कि जिस दिन वो टॉपिक अपलोड होगा चैनल पे, आपको उसी दिन वो टॉपिक को कंप्लीट करना है। सेकंड, वो जो PYQs होंगे वो आपको उसी दिन सॉल्व करने हैं टॉपिक को पढ़ने के बाद। थर्ड इज़ कि हर चौथे दिन, लास्ट के 3 दिन का आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अगर रिवाइज़ नहीं किया तो आप जो भी पढ़े होगे आप भूल जाओगे। ऑल्दो यहाँ पे निमोनिक्स दिया जाएगा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएंगी ताकि जो भी फैक्ट्स हो, जो भी कंटेंट हो वो रिटेन हो। बट रिवीजन इज़ द की, अगर रिवाइज़ नहीं किया तो वो सब दरे के दरे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसका रिवीजन भी करें। लाइक फॉर डे 30 और डे 60 पे फुल मार्क्स भी रहेंगे। राइट, डे 1 पे हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ही क्यों पहले चूज़ किया गया? लाइक देखो 2011 हो गया, 2012, 16, 17, 18, 20 एंड 23, इन सब में BPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और हमने पहले भी देखा है कि हिस्ट्री का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है प्रीलिम्स में। ठीक है, और इंडस वैली से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी फैक्चुअल होंगे और काफ़ी जो ऑप्शंस होंगे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो शुरू करने से पहले अगर कोई डाउट्स हैं तो उसको क्लियर कर लेते हैं। पहला ये, क्या ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री है? जी हाँ, ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री रहेगा और ये जो प्रोग्राम है ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, और क्या ये प्रीलिम्स के लिए इनफ होगा? ये आपका जो प्रीलिम्स है उसका कोर बनाएगा। राइट, इसको आपको टॉपअप करना पड़ेगा करंट अफेयर्स मॉक से, है ना। अगर कोई दिन मिस हो जाता है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जिस दिन का आपको मिस हुआ है आपको उस दिन का कवर करना है। ये नहीं कि आप जंप कर गए, ऐसा मत करिएगा। जिस दिन का मिस हुआ है सबसे पहले उसको आप कवर करिए। ठीक है, इसमें क्या बिहार स्पेशल इंक्लूडेड होगा? यस, हम पूरे 10 दिन देंगे बिहार स्पेशल के लिए। क्या कोई रजिस्ट्रेशन होगा इसका? बिल्कुल नहीं, इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी फ़ी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस वीडियोस लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF और बाकी MCQs के लिए टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लेट में ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, सारी PDF पड़ी होंगी टेलीग्राम पे, आपको आकर वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी और लेक्चर्स यूट्यूब पर रहेंगे, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। क्या ये मेंस की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा? जी हाँ, मेंस का भी एक्चुअली में आपका बेस तैयार कर देगा ये। ठीक है, ये कंटेंट तैयार किया गया सारे स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करके। राइट, क्या होगा अगर आप 60 दिन तक लगातार इस प्रोग्राम को डेली बेसिस पे अटेंड करते हैं, तो आपका जो बेस है, आपको खुद देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि आपका जो एक्चुअल में बेस है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो डे 1 शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग संकल्प करिए। कमेंट में जाइए और वहाँ लिखिए मैं संकल्प 60 कर रहा हूँ। राइट, और या इसके लिए आप या तो एक डेडिकेटेड कॉपी बना लीजिए या जो इसकी PDF होंगी उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए टेलीग्राम से डाउनलोड करके, और उसी PDF में ही चीज़ों को ऐड करिएगा। राइट, तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी और जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो हम 16 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो मिलते हैं 16 अगस्त को डे 1 के लेक्चर के साथ।